हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मेरा नाम नवीन है और ये प्लेलिस्ट में हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम माई स्केल को बिगनर से एडवांस तक कैसे पहुंचा जाए। और इस फर्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता क्या है और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो दोस्तों, बात कुछ हज़ारों साल पहले की है, जब ह्यूमन बींग्स इवॉल्व होना शुरू हुए। तब उनके पास कम्युनिकेशन के लिए, यानी कि आपस में बात करने के लिए कोई लैंग्वेज नहीं थी। अब क्योंकि उनके पास कोई लैंग्वेज नहीं थी, तो वो अलग अलग तरीके के साइंस, इशारे करके अपनी बात को दूसरे ह्यूमन बींग तक पहुंचाते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई खतरा है तो इशारों से वो बताते थे कि आसपास अभी खतरा है, हमें सेफ रहने की ज़रूरत है। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे ह्यूमंस इवॉल्व हुए, पहली बार ह्यूमंस ने कुछ लिखना सीखा। अब बात किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज की नहीं हो रही है, बात हो रही है कुछ सिंबल्स की। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर वो किसी गुफा में है और उस गुफा के आसपास कोई किसी ने शेर देखा, तो वो एक पत्थर पर शेर की फ़ोटो बना देते थे, यानी पिक्चर बना देते या कुछ सिंबल्स बना देते, जिससे वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाए आसपास के खतरे के बारे में, ताकि उनका सर्वाइवल प्रोसेस बना रहे। और धीरे धीरे ये टेक्निक कई हज़ारों सालों तक चलती गई। क्या टेक्निक? पत्थरों के ऊपर सिंबल्स डिज़ाइन करना, सिंबल्स बनाना, पिक्चर बनाना, ताकि अपनी बातों को कम्युनिकेट कर सके। हमें कई मंदिरों के अंदर भी ये दिख जाता है कि बहुत बड़े पत्थर के ऊपर कई श्लोक्स लिखे होते हैं। तो ये पहली तरीका था, जैसे जैसे ह्यूमन इवॉल्व हुए, कि अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन किसी को बतानी है और साथ साथ स्टोर भी करना है। अब मान लो स्टार्टिंग में वो इशारों में बात करते थे, किसी ने बोला, जैसे ऐसे बोल दिया ये शेर है, कुछ बता दिया कि आसपास ही खतरा है, बट वो इन्फॉर्मेशन कहीं स्टोर नहीं हुई। वो कुछ वर्बली आपने एक्शन करे, बट दोबारा कोई आदमी आए तो दोबारा किसी आदमी को एक्शंस करके दिखाने होंगे, वो स्टोर नहीं हुई। फर्स्ट टाइम ह्यूमन एवोल्यूशन के अंदर ऐसा हुआ कि इंसान ने कुछ छेनी हथौड़ी की मदद से या किसी और टेक्निक की मदद से पत्थरों पे कुछ सिंबल्स बनाने, कुछ इमेजेस बनाने स्टार्ट करे। जिसकी वजह से हुआ क्या? हुआ ये, वो जो इमेजेस थी, वो जो सिंबल्स थे, वो हज़ारों साल तक वहीं पर बने रहे। क्योंकि वो जो पत्थरों को गाड़ कर कुछ लिखते थे, बनाते थे, तो इतनी जल्दी मिटता नहीं था। तो अगली दिन या 10 दिन बाद या महीने बाद या एक जनरेशन बाद भी आप उस सिंबल को देख पा रहे हो। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि उस ज़माने के ह्यूमन बींग्स ने उस सिंबल को इंसर्ट करा, उस सिंबल को उस पत्थर पे डाला, यानी कि स्टोर करा। स्टोर करा जब तो हम उसको आज तक देख पाते हैं, यानी उस पत्थर ने वो इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर रखा है, उन सिंबल्स को स्टोर कर रखा है। चलो, ये तो बात हुई फर्स्ट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन की। ओके, फिर जैसे जैसे ह्यूमंस इवॉल्व हुए, अगर हम बात करें आज से जो 100, 200, 300 साल पहले की, तो लोग बाग नोटबुक्स यानी कॉपीज़ के अंदर इन्फॉर्मेशन को लिखने लगे, स्टोर करने लगे। अब इन्फॉर्मेशन लिखने की ज़रूरत क्यों पड़ी? धीरे धीरे जैसे जैसे ह्यूमन बींग इवॉल्व हुए, वो कई प्रकार के अन्य अन्य काम करने लगे। वो खेती बाड़ी करने लगे, वो नौकरी करने लगे, वो बिज़नेस करने लगे, वो हर एक चीज़ का हिसाब किताब रखने लगे। क्योंकि अगर वो हिसाब किताब नहीं रखते तो आगे इवॉल्व होने में उनको दिक्कत पड़ती। क्यों? अब मान लीजिए मेरे या हमारे पूर्वजों ने कुछ इन्वेंशन करी, कुछ खोज करी, और वो खोज किताब के अंदर लिख दी कि इस तरीके से खोज है और ये इस्तेमाल होता है उसका। अब जो नई पीढ़ी आई, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन अब उस टेक्स्ट बुक्स के अंदर स्टोर है, तो आगे वाली जनरेशन उस प्रीवियस इन्फॉर्मेशन का फ़ायदा उठा के अपने आज के जीवन को बेहतर कर सकती है। ठीक है, इसलिए उस इन्फॉर्मेशन को स्टोर करना ज़रूरी हुआ। धीरे धीरे जैसे जैसे ह्यूमन बींग्स एक के बाद एक तरक्की करते गए,
एक के बाद एक तरक्की करते गए, उनको इस इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने की ज़रूरत पड़ती रही। क्यों? ताकि उस इन्फॉर्मेशन का यूज़ कर कर फ्यूचर में कुछ अपने लिए और समाज के लिए बेहतरी कर सके। फिर क्योंकि बहुत ज़्यादा काम करने लग गया ह्यूमन, यानी ज़्यादा काम करने लग गया मतलब मेंटली बहुत सारे टास्क करने लग गया, तो जो कॉपी है, कॉपी के अंदर डाटा वो लिखता था, उसके अंदर बहुत सारी कमियां होती थी दोस्तों। अब कमियां क्या थी? कमियां दोस्तों ये थी, मान लो कॉपी खो जाए, पॉसिबल है। मान लो कॉपी को चूहे कतर दे, ये भी पॉसिबल है। मान लीजिए आप 3 साल से अपना खाता बना रहे थे जिसमें आप लिख रहे हो कि आपने कितने का माल खरीदा, कितने का बेचा, और आपको ये जानना है कि इतने रुपए की सेल जो थी वो किस दिन हुई, तो आपको उस 3 रजिस्टर के एक एक पेज को छानने में, एक एक लाइन को छानने में काफ़ी टाइम लग जाएगा, और शायद दिन भी लग जाए अगर ज़्यादा डाटा हुआ तो ये सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो आज भी हम यूज़ करते हैं, एक्सेल आया। तो एक्सेल क्या है दोस्तों? एक्सेल एक सॉफ्टवेयर है, और एक्सेल के अंदर टेबल्स होती हैं। टेबल्स मतलब जिसके पास रोज़ हो और कॉलम्स हो, और उस टेबल के अंदर डेटा स्टोर करते थे। कई सालों तक एक्सेल ने मार्केट में राज करा। उसके अंदर हम डेटा स्टोर करते थे। स्टोर करने का मतलब हम डेटा टाइप करते थे, फाइल को सेव करते और डेटा उसके अंदर स्टोर हो जाता था। एक्सेल हमें बहुत सारी फंक्शनैलिटी भी देता था, यानी कि अगर एक बहुत सारे किसी के मार्क्स हैं अलग अलग सब्जेक्ट में, तो सम फंक्शन का यूज़ करके हम कैलकुलेट कर लेते थे टोटल मार्क्स कितने, एवरेज निकालना हो एवरेज कैलकुलेट कर लेते थे। ऐसे कई तरीके के फीचर्स एक्सेल में हैं, और आज भी एक्सेल यूज़ होता है। बट आज के इस मॉडर्न ज़माने में जो एक्सेल है वो काफ़ी मतलब छोटे मोटे डेटा का हैंडल करने के लिए, डेली टास्क को हैंडल करने के लिए आप यूज़ कर सकते हो। बट आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, जैसे कि फॉर एग्जांपल यूट्यूब, फेसबुक, लाखों जीबी का डेटा डेली अपलोड होता है। और ये कंपनीज चल कैसे रही है? ये कंपनीज इसलिए चल पा रही हैं क्योंकि ये जो डेली डेटा आ रहा है वो उसको स्टोर कर पा रहे हैं। स्टोर करने के बाद वो उसको मैनिपुलेट कर पा रहे हैं। मैनिपुलेट मतलब कैसा ट्रेंड चल रहा है, क्या मार्केट में लोगों की डिमांड है, क्या लोग देखना पसंद कर रहे हैं ज़्यादा, क्या चल रहा है, क्या वो बेच सकते हैं। यानी कि देखो, यूट्यूब वगैरह आपसे कोई पैसे नहीं लेता, पर आपका वो डाटा लेता है, फिर उस डेटा को एनालाइज करता है, और एनालाइज करके वो एडवर्टाइजमेंट कंपनीज के पास जाता है, बताता है, और टारगेटेड ऑडियंस को एडवर्टाइजमेंट दिखा के पैसे कमाते हैं। तो एक्सेल के साथ दिक्कत क्या हुई? एक्सेल डेली टास्क छोटे मोटे हैंडल करने हो तो आप यूज़ कर सकते हो, और आज भी काफ़ी यूज़ करा जाता है। बट आजकल हम इतनी सारी वीडियोस अपलोड करते हैं, डेली वीडियोस अपलोड करते हैं, टीवीज़ में डाटा आ जाता है, जीबीज़ तो बहुत छोटी चीज़ हो गई। तो ये सारे डेटा को मैनेज करना एक्सेल के लिए पॉसिबल नहीं था। दूसरा डिसएडवांटेज एक्सेल का, एक्सेल कोलैबोरेट नहीं हो पाता था। यानी कि अगर 3 आदमी एक फाइल पे काम करना, 3 लोगों को एक्सेल में मुश्किल हो जाता था। ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आया डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है? सबसे पहले समझते हैं डेटाबेस क्या है दोस्तों। तो दोस्तों, इसको मैं एक एनालॉजी से समझाने की कोशिश करता हूँ। सपोज कर लीजिए आपके पास एक नहीं, आपके पास घर में 4 बैग हैं, स्कूल बैग्स। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि जो घर है वो मेरा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। क्या है? जो मेरा घर है जिसमें मैं रह रहा हूँ, या फिर मैं ऐसे कह सकता हूँ जो मेरा रूम है जिसके अंदर मैं रह रहा हूँ, वो मेरा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। ओके, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के एग्जांपल क्या है, पहले हम ये बात कर लेते हैं। माइस्क्यूएल एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, ओरेकल एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, एमएस एक्सेस एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। ये तीनों अलग अलग प्रोडक्ट हैं, अलग अलग कंपनीज के हैं। माइस्क्यूएल फ्री है यानी ओपन सोर्स है, ओरेकल पेड है। ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। ये तो अभी हमने नाम पढ़ लिया कि ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, बट क्यों है ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम? क्या काम है इसका? ठीक है, अब जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप एक घर में रह रहे हो तो उस घर के अंदर आपके घर में 4 बैग हैं, स्कूल बैग्स।
तो आप ऐसा कह सकते हो आपके पास एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आपका घर हो गया। आपके घर के अंदर 4 बैग हैं, स्कूल बैग, यानी कि आपके DBMS के अंदर 4 डेटाबेसेस हैं। ओके, हर एक बैग के अंदर कुछ कॉपीज़ हैं। किसी के अंदर 2 कॉपी होंगी, किसी के अंदर 5 कॉपी होंगी, किसी के अंदर 6 कॉपी होंगी, किसी के अंदर 4 कॉपी होंगी। सिमिलरली डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर बहुत सारे डेटाबेसेस है। जैसे कि मान लो यहाँ 4 डेटाबेसेस है क्योंकि मेरे 4 बैग है, और हर डेटाबेसेस के अंदर टेबल्स होंगी। किसी पर्टिकुलर डेटाबेस में 1 टेबल हो सकती है, किसी में 5 टेबल हो सकती है, किसी दूसरे डेटाबेस में 8 टेबल हो सकते हैं, कितनी भी हो सकती है। जैसे कि आपके बैग में कितनी भी कॉपी हो सकती है, दूसरे बैग में कम हो सकती है, अगले बैग में ज़्यादा हो सकती है। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या समझा? एक घर है, घर का मतलब एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, फॉर एग्जांपल MySQL। ओके, उस घर के अंदर 4 बैग्स हैं, यानी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर 4 डेटाबेस हैं। मैं ये नहीं कह रहा 4 होते हैं, मैंने एक एग्जांपल लिया। कितने भी डेटाबेसेस आप क्रिएट कर सकते हो, 1 2 3 5 10 20, कितने भी डेटाबेसेस आप क्रिएट कर सकते हो। पर गौर करने वाली बात क्या है, आपके बैग के अंदर है नोटबुक्स यानी कॉपीज़, और आप डेटा को राइट करते हो उन नोटबुक्स के अंदर, यानी कोई भी इंफॉर्मेशन को आप स्टोर करते हो। स्टोर कैसे करते हो? लिख कर। उस कॉपी के अंदर आप कुछ लिखते हो तो वो हमेशा उसमें रह जाता है, यानी वो इन्फॉर्मेशन उस कॉपी ने स्टोर कर ली। ठीक है, सिमिलरली हमारे पास एक DBMS है। DBMS एक सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर यानी एक बड़ा डब्बा है। उस डब्बे के अंदर बहुत सारे छोटे डब्बे होंगे, और उन छोटे डब्बे को बोल रहा हूँ मैं डेटाबेस। 1 हो सकता है, 2 हो सकते हैं, 4 होते हैं। इस केस में हम 4 की बात कर रहे हैं। ठीक है, हर डेटाबेस के अंदर कुछ टेबल्स होंगी। 1 टेबल हो सकती है, 5 टेबल हो सकती है, 10 टेबल हो सकते हैं। जैसे कि आपके पर्टिकुलर बैग के अंदर कितनी भी बुक आपकी नोटबुक्स हो सकती है। ओके, नोटबुक्स के अंदर जैसे आप डेटा को इंसर्ट करते हो लिखकर, हम टेबल्स के अंदर यहाँ डाटा को इंसर्ट करते हैं, स्टोर करते हैं। कैसे? लिखकर। पर लिखते क्या हैं? लिखते कहाँ हैं? लिखते हैं हम SQL क्यूरीज। क्या लिखते हैं? लिखते हैं हम SQL क्यूरीज, लिखते हैं हम SQL की कमांड्स। कहाँ पर लिखते हैं? अपने डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर लिखते हैं। कमांड देते हैं उसे कि भैया ये करो, ये लिखो, ये डालो, ये डाटा इंसर्ट करो। जैसे आप पेन से लिखते हो ना, कि हिंदी की है तो हिंदी की भाषा में लिखोगे, इंग्लिश के तो इंग्लिश के क्वेश्चंस लिखोगे, तो आप लिखते हो। तो वहाँ आपको कमांड देनी होती है। कमांड किसको देनी होती है? कमांड आपको डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को देनी होती है। अब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, दोबारा देखते हैं। कॉपी में हम डाटा लिखते हैं, यहाँ पे हम कमांड देके डाटा को इंसर्ट कराते हैं, या फेच कराते हैं, या मॉडिफाई कराते हैं। कोई भी क्रेड ऑपरेशन हम कर सकते हैं। कॉपीज़ जो है वो बैग्स के अंदर होती है। सिमिलरली टेबल्स जो है वो डेटाबेस के अंदर होती हैं। एक घर के अंदर मल्टीपल बैग्स हो सकते हैं। सिमिलरली एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के पास बहुत सारे डेटाबेस हो सकते हैं। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक तरीका है, एक सॉफ्टवेयर है, एक सिस्टम है अपने डेटाबेस को मैनेज करने का। यानी कि आप कह सकते हो आपके पास 4 बैग पड़े हैं, तो उन 4 बैग्स को मैनेज करने का। अब बैग को थोड़ी कोई मैनेज करेगा, हमें तो कंटेंट को मैनेज करना है। ठीक है, तो डेटाबेस के अंदर हम टेबल्स को क्रिएट करते हैं ताकि उसके अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन स्टोर कर पाए। अगर एक खाली बैग हुआ, खाली बैग अगर आप स्कूल लेके गए, उसमें आपके पास एक भी नोटबुक नहीं है, तो आप डेटा लिखोगे कहाँ? डेटा लिखने के लिए आपको नोटबुक चाहिए ना। सिमिलरली डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के पास डेटाबेसेस होते हैं, 1 2 4 5 कितने भी, उनको मैनेज करना उसका काम है। किसका काम है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का। पर डेटाबेस क्या करेगा अगर उसके अंदर कोई टेबल नहीं है? टेबल नहीं है यानी कोई नोटबुक नहीं, इसमें काम लिख सको, खुद डाटा इंसर्ट कर सको। तो टेबल जो है वो डेटाबेस के अंदर होती है। क्यों होती है? क्योंकि टेबल के अंदर हम अपनी इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं, जैसे अपनी नोटबुक के अंदर स्टोर करते हैं। नोटबुक के अंदर हम लिख के स्टोर करते हैं, टेबल्स के अंदर हम SQL की कमांड्स देते हैं। अब सबसे पहले जान लेते हैं SQL क्या है। दोस्तों, जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कई प्रकार के हैं, कई कंपनी ने अलग अलग बना रखे हैं। फॉर एग्जांपल MySQL, ओरेकल। तो इन सॉफ्टवेयर से बात करने के लिए, अपने डेटाबेस से बात करने के लिए, अब इंसानी भाषा तो वो नहीं जानता ना। इंसानी, अगर जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ
अच्छा मैं MySQL का बोलूँ ऐसा कर डाटा इंसर्ट कर दे, तो डाटा इंसर्ट नहीं कर पाएगा, मेरे को उसको उसी की भाषा में बात करना होगा। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम किस भाषा में बात करते हैं ह्यूमन से या कंप्यूटर से? वो SQL की भाषा में। SQL क्या है? एक लैंग्वेज है। फुल फॉर्म क्या है इसकी? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। क्वेरी को आप कमांड भी बोल सकते हो, कमांड देना, क्वेरी देना कि मुझे ये काम करवाना है। तो SQL क्या है? एक लैंग्वेज है। किसकी लैंग्वेज है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से कॉन्टैक्ट करने की, ताकि आप डेटाबेसिस के अंदर जो टेबल्स है और टेबल्स के अंदर जो डेटा प्रेजेंट है उसके साथ CRUD ऑपरेशंस कर पाओ, यानी क्रिएट कर पाओ, रीड कर पाओ, अपडेट कर पाओ, डिलीट कर पाओ। बहुत बढ़िया। तो एक बार हम समरी देख लेते हैं इस वीडियो की कि क्या हमने इस वीडियो में समझा। जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है वो मैनेज करता है डेटाबेस को। डेटाबेस क्या है? वो आपके बैग की तरह है, और बैग के अंदर नोटबुक नहीं हुई तो बैग किसी काम का नहीं है। सिमिलरली डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर डेटाबेसिस है, पर डेटाबेसिस के अंदर अगर टेबल्स नहीं हुई तो डेटाबेस किसी काम का नहीं है, क्योंकि डेटा तो टेबल्स के अंदर ही स्टोर होना है, क्योंकि नोटबुक में ही हम अपना इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं, बैग के ऊपर नहीं लिखते। बैग के अंदर नोटबुक बनाते हैं अलग अलग तरीके की, अलग अलग काम के लिए, और उसके अंदर डेटा को हम स्टोर करते हैं, कहीं बैग पे नहीं लिखते। अगर बैग के अंदर नोटबुक नहीं है तो डेटा कहाँ लिखेंगे? सिमिलरली अगर डेटाबेस के अंदर टेबल्स नहीं है तो डेटा कहाँ लिखेंगे, कहाँ कमांड चलाएंगे, क्या इंसर्ट करेंगे? टेबल के अंदर हम इंफॉर्मेशन डालते हैं, जैसे कि मैंने कॉपी में लिखा मेरा नाम नवीन है, ये हो गया डेटा जो मैं अपनी नोटबुक के अंदर लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं टेबल में लिखूँगा। पर यहाँ पर मेरे को लिखने के लिए मेरे पास मेरा पेन है, मैं अपने हाथ से लिख सकता हूँ, समझ सकता हूँ। यहाँ पर मेरे पास पेन नहीं है, हाथ नहीं है, भाषा अलग है। MySQL या कोई भी डेटाबेस SQL की भाषा समझता है, तो उससे बात करने के लिए हमें SQL समझनी पड़ेगी। SQL क्यों? SQL मतलब स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, जो हमारी हेल्प करेगी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर जो डेटाबेसिस प्रेजेंट है, और डेटाबेसिस के अंदर जो कई सारी टेबल्स प्रेजेंट है, और उन टेबल्स के अंदर जो डेटा प्रेजेंट है उन डेटास को मैनिपुलेट करने में, एनालाइज करने में, ताकि हम बेटर डिसीजन ले पाए अपने डे टू डे लाइफ के। कैसे डिसीजन ले पाए बेटर? क्योंकि हम प्रीवियस डेटा को एनालाइज कर पा रहे हैं, हम पैटर्न्स देख पा रहे हैं कि कैसा चल रहा है, उस हिसाब से अपने आज के एक्टिविटीज़ को चेंज या मॉडिफाई कर सके फॉर बेनिफिट ऑफ आवर फ्यूचर की चीज़ें। ठीक है, तो एक बार इन शॉर्ट 1 मिनट में हम बात कर लेते हैं कि व्हाट इज़ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो दोस्तों डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, एक सॉफ्टवेयर है जो कि आपकी हेल्प करेगा डेटाबेसिस को मैनेज करने में। अब कोई भी डेटाबेस बिना टेबल के किसी काम का नहीं है। जैसे कि अगर आप स्कूल में अगर बैग लेके जाओ, खाली बैग, अगर अंदर कोई नोटबुक्स नहीं है तो कहाँ इन्फॉर्मेशन लिखोगे, कहाँ लिखोगे कि टीचर ने क्या पढ़ाया? तो डेटाबेस इसके अंदर कोई टेबल नहीं है तो डेटाबेस ही नहीं रहेगा, और जब डेटाबेस ही नहीं तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या करेगा? तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डेटाबेसिस को मैनेज करता है। डेटाबेसिस को कैसे मैनेज करता है? क्योंकि डेटाबेसिस के अंदर टेबल्स होती हैं, और उन टेबल्स के अंदर जैसे कि बैग के अंदर कॉपीज़ हैं, अब कॉपी के अंदर कुछ लिखा ना हो, खाली ब्लैंक कॉपी हो, तो किस काम की? किस काम की? समझे? किस काम की? अगर बैग है, नोटबुक नहीं है, किस काम का बैग? सही बात। नोटबुक है, अंदर इन्फॉर्मेशन नहीं है, किस काम की नोटबुक? जब इन्फॉर्मेशन है तभी तो वो कॉपी आपके अगले दिन काम आएगी, आपके एग्जाम्स के टाइम पे काम आएगी। समझे आप? इन्फॉर्मेशन है तो आपको आगे फ्यूचर यूज़ में काम आएगी, बट अगर वो खाली है, ब्लैंक है, तो किस काम आएगी? सिमिलरली यही केस है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम मैनेज करेगा डेटाबेस को, बट डेटाबेस जब ही होगा जब उसके अंदर टेबल्स होंगी, बट टेबल भी जब ही काम किया जब उसके अंदर डेटा होगा। बिना डेटा के टेबल का क्या करूँगा? बिना टेबल के डेटाबेस का क्या करूँगा? और बिना डेटाबेस के मैं मैनेज किसको करूँगा, क्या करूँगा? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का। समझे? तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है, एक सिस्टम है, एक तरीका है अपने डेटाबेसिस को मैनेज करने का। एक DBMS के अंदर बहुत सारे डेटाबेसेस हो सकते हैं, आप खुद क्रिएट करते हो, कुछ पहले से होते हैं। उनके अंदर आप कई टेबल्स बना सकते हो, और उन टेबल्स के अंदर अपना डेटा स्टोर कर सकते हो, और आगे फ्यूचर में एनालाइज करके अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो, या डे टू डे लाइफ में अपने बिजनेस की एक्टिविटीज़ को ट्रैक करके करेक्ट डिसीजन ले सकते हो। ठीक है। SQL क्या है? SQL एक भाषा है, SQL एक लैंग्वेज है, अपने डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है आपका जो सॉफ्टवेयर है उससे बात करने की।
हम एसक्यूएल की कमांड्स लिखते हैं, एसक्यूएल की क्वेरी लिखते हैं। अगर वो क्वेरी सही लिखी गई तो आपका काम हो जाता है। काम हो जाता है मतलब आप डेटा को इंसर्ट कर सकते हो, फेच कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, कोई भी ऑपरेशन आप कर सकते हो, और एक बढ़िया सी वेब एप्लीकेशन या एंड्रॉइड एप्लीकेशन या किसी भी तरीके का सॉफ्टवेयर आप बना सकते हो इन डेटाबेसेस को यूज़ करके। चलो, ये बात तो सही है। हमने डेटाबेस मैनेजमेंट समझ लिया। हमने ये भी देखा कि कितने तरीके के डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में बहुत तरीके के होते हैं, पर हमने 3 की बात करी। MySQL जो कि फ्री है, ओरेकल जो कि पेड वर्जन है, आपको लाइसेंस चाहिए होगा उसको यूज़ करने के लिए। सिमिलरली MS एक्सेस भी है, और कई तरीके की डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं। उनसे बात करने के लिए भाषा चाहिए होती है, जो कि है SQL, जो कि है SQL स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। अब इस सीरीज़ के अंदर हम दोस्तों पर्टिकुलरली बात करेंगे MySQL के बारे में, ओरेकल के बारे में नहीं। ज़्यादा अलग नहीं है, 10, 15, 20% अलग होगा, पर हम पर्टिकुलरली बात करेंगे इस प्लेलिस्ट के अंदर MySQL के बारे में। तो दोस्तों, जो MySQL है वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, पर पर्टिकुलरली MySQL जो है वो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, यानी कि RDBMS है। RDBMS का मतलब क्या है दोस्तों? मैंने जैसे आपको बताया, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर बहुत सारे डेटाबेसेस हैं, इसीलिए उसको मैनेज कर रहा है। उन डेटाबेस को मैनेज करने का एक सिस्टम है, जिसको हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बोल रहे हैं। उसके अंदर बहुत सारे डेटाबेसेस हैं। ये एक डेटाबेस है, इस डेटाबेस के अंदर बहुत सारी टेबल्स हो सकती हैं, और इन टेबल के अंदर डेटा होता है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, उसके अंदर बहुत सारे डेटाबेसेस, एक डेटाबेस के अंदर बहुत सारी टेबल, और टेबल के अंदर डेटा होगा। तो